ओम शांति। आज हम 14 फरवरी 2024 बाबा की मुरली से मेन पॉइंट्स देखेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं। आज की मुरली में प्रश्न है, रहमदिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए। बाबा ने कहा, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने, बाप बच्चों को गुलगुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए। बाबा कहते कि जब बाप बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, बच्चों पर रहम कर रहे हैं और बच्चों को गुलगुल बनाने की मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर रहम होना चाहिए, आना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी चाहिए। कि हम बाबा को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे। रहम पड़े तो देही अभिमानी रहें, बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करें। बाबा कहते कि तुम मुझे पुकारते आए हो आधा कल्प से कि हे पतित पावन आओ, तो जबकि वह समय आया है जब मैं आया हूँ, तो क्या तुम गुलगुल फूल नहीं बनोगे। बाबा कहते गुलगुल फूल बनने की तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी चाहिए, और जो बाप सुनाते हैं उसको धारणा तुम्हें करना है। अब देखते हैं मेन पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि यह लक्ष्मी नारायण है मर्तबा, और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। यह पहले नंबर का चक्र है, यह लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो। आज बाबा ने लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी के चित्र के बारे में समझाया। बाबा ने कहा कि एक दो ये विजिटिंग रूम में तुम्हें ये दोनों चित्र लगाने चाहिए, क्योंकि सारा ज्ञान इन दोनों चित्रों में समाया हुआ है। और बाबा ने कहा कि जैसे ही कोई अंदर आए तो तुम्हें इन दोनों चित्रों पर समझाना है, और जब तुम इनके ऊपर समझाओगे तो सारा चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने कहा कि उनको समझाओ कि यह एम ऑब्जेक्ट है, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाकर, और यह बोलो कि इस पढ़ाई से हम ये देवता जाकर बनेंगे, और फिर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते उतरते फिर हमें रिपीट करना है। और बाबा ने कहा, श्रीमत कहे यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे यहाँ गर्मी है यहाँ ठंडी है। बाप को पहचानते नहीं कि कौन हमको कहते हैं, यह साधारण रथ ही बुद्धि में आता है। बाबा समझा रहे थे कि बाप आया है, तो जो बच्चे बाप को पहचानते नहीं हैं तो बाबा की डायरेक्शन को पूरा अमल में लाते नहीं। बाबा जब कहते हैं बच्चे सेवा के लिए यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो जिन बच्चों ने बाबा को पहचाना नहीं है तो वो कहते हैं कि यहाँ गर्मी है यहाँ ठंडी है। बाबा ने कहा कि वो बाप को पहचानते नहीं, साधारण रथ ही माना ब्रह्मा बाबा देहधारी ही समझ लेते हैं। ये नहीं समझते कि हमको स्वयं निराकार परमात्मा राय दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा कहते कि बड़े राजा का कितना डर रहता है, लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा रही है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। सब कहेंगे ऐसा पद तो ज़रूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो ज़रूर मालिक होने चाहिए। बाबा कहते हैं पढ़ाई बहुत ऊंची है, पढ़ाने वाला भी बहुत ऊंचा है, और प्राप्ति भी बहुत ऊंची है। तो ऐसा भला कौन होगा जो ऐसी इतनी ऊंची पढ़ाई नहीं पढ़ेगा, इतनी ऊंची प्राप्ति नहीं करेगा।
बाबा कहते कि ये ज्ञान जो तुमको मिलता है इसी से तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। पहले इतना गुह्य ज्ञान नहीं सुनाया जाता था, लेकिन अब बाबा गुह्य से गुह्य बातें समझाते हैं और अभी तुमको पता पड़ा है कि हम ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं, हम ही 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। यह एरोप्लेन, बिजलियां आदि पहले नहीं थी। बाबा कहते कि जो इस समय आत्माएं धरती पर आ रही हैं वो तो कुछ ही समय सुख उठाएंगी। उनके सुख का समय तो अभी आया है, माना थोड़ा समय ही उनको सुख मिलेगा। और फिर बाबा ने कहा कि दुनिया में देखो, बड़े बड़े महल बनाते हैं, एरोप्लेन है, हवाई जहाज़ है, लंदन तक भी जाना हो तो कितने थोड़े समय में चले जाते हैं। तो मनुष्य आत्माएं समझती हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ कि ये स्वर्ग थोड़े ही है, ये सतयुग थोड़े ही है, ये तो कलयुग है। बाबा ने कहा कि आत्मा अगर कलयुग में नरक में शरीर छोड़ती है तो वो नरक में ही जन्म लेती है, सतयुग में नहीं जाती है। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बड़ी रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सतयुग से भी जास्ती वैल्यूएबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह सारा ज्ञान अभी तुमको देते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि देवी देवताओं से भी ज़्यादा वैल्यूएबल तुम इस समय हो, माना ब्राह्मणों की वैल्यू ज़्यादा है। और बाबा कई बार बताते हैं कि तुम्हारा ये जो जन्म है ये हीरे तुल्य है। तो बाबा कहते हैं कि उसका कारण क्या है? उसका कारण बाबा कहते एक तो यही है कि भाई देवी देवताओं को भी भगवान के साथ मिलन मनाने का भाग्य नहीं मिलता, और जो परमात्मा स्वयं ज्ञान का सागर है, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो तुम बच्चों को ही मिलता है। बाकी मनुष्यों ने तो ज्ञान और भक्ति को अच्छी तरह समझा ही नहीं है, वो तो उसको दोनों को मिक्स कर देते हैं। यह पाठशाला भी है तो यज्ञ भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। बाबा ने बताया कि यह पाठशाला भी है, यहाँ तुम पढ़ाई भी पढ़ते हो, और यह यज्ञ भी है, क्योंकि इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम बाला करना है। अपनी चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाबा ने कहा कि बुद्धि में रहना चाहिए तुम्हारे कि हम बाप के स्टूडेंट हैं, बेहद बाप से पढ़ने वाले हैं, भगवान हमें पढ़ा रहा है। बाप समान रहमदिल बन कांटे से फूल बनना और दूसरों को फूल बनाना है। अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। वरदान है, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं बनो। बाबा समझा रहे हैं कि हलचल किसी भी तरह की आए तुम्हारे सामने, चाहे शारीरिक बीमारी के रूप में आए या मन में कोई हलचल आए, धन में ऊपर नीचे हो जाए या सेवा में कोई हलचल हो, लेकिन तुम्हें दिल शिकस्त नहीं बनना, बड़ी दिल वाले बनो। जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच सोच कर दिल शिकस्त बन बढ़ाओ नहीं, हिम्मत वाले बनो। बाबा कहते कोई माया आ गई, कोई हलचल आ गई, तो उसको बार बार सोचो नहीं कि ये आ गया, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, मेरे पास ही आना था। बाबा कहते हैं ज़्यादा नहीं सोचो, दिल शिकस्त नहीं बनो, बड़ी दिल वाले बनो, हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो,
हिम्मतवान बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलेगी। बाबा कहते कमज़ोर संकल्प नहीं करने हैं, है ना। हमेशा याद रखो कि हमारा साथी कौन है। हिम्मतवान बनो तो बाबा की मदद मिलेगी। स्लोगन है, किसी की कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर मन को अंतर्मुखी बनाओ। माना हमें किसी की कमजोरी नहीं देखनी है। बाबा कहता है कि हमेशा सबकी विशेषताओं को देखो, तो विशेषताओं को देखते देखते तुम भी विशेष आत्मा बन जाओगे। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं सदा अंतर्मुखी रहने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।